बच्चों कबीरदास का अगला दोहा देखिए, दोहा नंबर 15। ठीक है, देखिए। पंखी उड़ाने गगन को, प्रयाण रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। देखिए क्वेश्चन आंसर हैं, ये सब आप इसी प्रकार करना जैसे पहले समझाए थे। अब इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलनी के सहारे बहुत दूर आकाश में ऊपर पहुंच गया है, और उसका जो शरीर है वो इस संसार में ही रह गया है। आकाश में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तथा फिर वह इस संसार को पूरी तरह भूल गया। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बंधती, बल्कि वह तो पूर्णतः ब्रह्मा में ही लीन हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला दोहा देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महामयी, वाणी फूटी बास। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया, और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। मुख में राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारे वाणी से जब हम बोलते हैं तब भी ऐसा लगने लगा कि जैसे प्रभु का नाम ही हमारे मुख से बार बार निकलने लगा। ठीक है बच्चों, अगला दोहा देखिए। नैना अंतरी आ तू, जो ही नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊ। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा, जैसे मैं अपनी आँखों को बंद करूं तो तू मेरे नेत्रों के अंदर आकर जल्दी से बैठ जा। जब मैं अपनी आँखों को बंद कर लूं तो ना तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अपने मन में प्रेम का भाव रखें, और प्रेम का वास्तव में यही एक चरमोत्कर्ष है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में। अब अगला दोहा देखिए। कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुमार का, बहुरी न चढ़ाई चाकी। देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना चक्कर पिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा, तृष्णा मानी इच्छा, समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुमार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई संसारिक लालसा या इच्छा नहीं बची, और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। अर्थात अब मुझे इस संसार में ना दोबारा आना पड़ेगा, और जब मेरा जन्म ही नहीं होगा तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अगला दोहा देखिए। हेरत हेरत हे सखी, रहा कभी रिहाई, बोन समानी संबंध में सोकत हेरी जाई। इसकी व्याख्या देखिए। हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा जो अपना अस्तित्व था वो भी समाप्त हो गया है, और मेरा जो अपना शरीर है वह परमात्मा में ही लीन हो गया है। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो बूंद समुद्र में समा जाती है उसे किस प्रकार से खोजा जा सकता है। भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर एक पानी की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाती है, उसमें लीन हो जाती है, तो उसका अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। अगला दोहा देखिए। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीस उतारे हति करे, सो बैठे घर माई। इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। यह घर तो प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है, जहाँ कोई भी आसानी से जा सके। ठीक है, इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। कहने का भाव यह है बच्चों कि जब साधक अपने अंदर से अपने पूरे अहंकार को मिटा डालता है तभी उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है तब तक हमें परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं होते, लेकिन जब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है तो हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है,
अब अगला दोहा देखिए बच्चों। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसकी व्याख्या देखिए। जब तक मुझ में अहंकार था, अहंकार माने घमंड, तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब मैंने ज्ञान रूपी दीपक जला लिया है, ठीक है, तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया है। कहने का भाव यह है बच्चों कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरे मन का जितना भी अहंकार था मेरे अंदर, वो सब समाप्त हो गया है और अहंकार दूर होते ही मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। जब तक हमारे मन में अहंकार रहेगा अर्थात घमंड रहेगा, तब तक हमें परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हमारा अंदर का घमंड या अहंकार दूर हो जाएगा तो हमें परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग इसे पढ़कर देखिए।